Assalamu alaikum, dear students. So today we are going to start our new topic about reproductive system. In this chapter, we will discuss brief structure and function of the reproductive system. So in this, we see that there are two types of the reproductive system. One is male, another one is female. तो इनके जो है ना दोनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं और इनकी जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की हुई है इसकी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें फ्लैपियन ट्यूब है, यूट्रस है, ओवरीज हैं, जबकि जो मेल है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स है, वेस डेफरेंस है। तो इनको हम फर्दर जो है ना वन बाय वन इनको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फंक्शन है और इनके ओवरऑल जो है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है ह्यूमन बॉडी में। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो एक ऑफस्प्रिंग है, तो जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि जिसमें जो है ना एग और जो होती है ना स्पर्म, जब ये जो है ना फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, तो इसके रिजल्ट जो है ना वो एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। अब हम लोगों ने फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स की बात कर ली कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। हम इनके अगर एज अ होल सिस्टम को अगर हम देखें, इनकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखें ना, तो यहाँ पर ये होता है कि जो है ना यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की हुई है। तो अगर इसका हम देखें एज होल फंक्शन देखें, तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। वेट फॉर अवर, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। अब इसमें फर्टिलाइजेशन क्या है, ये स्पर्म्स है और ये एग है। तो ये जो है स्पर्म्स है, ये जो है ना एग सेल्स के साथ जाके ना वो फर्टिलाइज हो रहे हैं। और अगर हम इसका देखें फर्टिलाइजेशन होगी तो इनकी जो है ना फ्यूजन होगी। ठीक है, ये जो है ना ये फ्यूजन होगी, इनकी फ्यूजन होगी। और इसके बाद जो है देखें तो अब जो है ना जाइगोट बन गया। ठीक है, एक जो है ना वो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से आगे जो है ना वो जो है ना इनकी सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। पहले बनता है 2 सेल होते हैं, फिर जो है ना 4 सेल, तो 8 सेल, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक 16 जो है ना सेल स्टेज आती है, 16 सेल स्टेज आती है जिसको हम लोग कहते हैं मोरूला। उसके बाद जो है ना ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आपको ब्लास्टोसिस्ट की शो हो रही होंगी। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, जो इनर होती है उसमें इनर सेल मैस होता है, जो आउटर होती है वो ट्रोफोब्लास्ट होता है। ये फर्दर जाके क्या करते हैं, ये जो आके ना अपनी वो इनकी इम्प्लांटेशन होती है। और ना ये क्या करते हैं ब्लास्टोसिस्ट के जो है ना इसकी जो आउटर लेयर होती है, जो ट्रोफोब्लास्ट है, वो जो है ना वो प्लेसेंटा के साथ अपना लिंक क्रिएट करती है, और जो इनर सेल मैस है वो जो है ना वो ऑर्गेनिज्म जो है ना डेवलपमेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो ये है इसके कंप्लीट एक प्रोसीजर है इसका। तो हम लोग इसका देखते हैं कि वन बाय वन इनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं कि उनका क्या रोल है अब यहाँ पर ना। तो फर्दर यहाँ पे है हमारे पास कि जो हमारे पास है यहाँ पर बताया हुआ है कि हाँ अगर कोई जो है ना प्रॉब्लम आ जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वो जो है ना इनफर्टिलिटी कॉज कर देती है। कोई भी एबनॉर्मेलिटी या कोई भी डैमेज आ जाए, तो या किसी भी माल फंक्शनिंग हो जाए किसी भी हार्मोन प्रोडक्शन की, तो वो क्या करती है, इनफर्टिलिटी कॉज कर देती है इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम देखें तो जो है ना फंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम देखें, तो यहाँ पर ये इसका जो फंक्शन है वो ये है कि जो है ना एग की जो है ना वो रिप्रोडक्शन करता है। मीन्स ओवा जो है ना, ओवा उसको हम लोग एग ही कहते हैं या ओसाइट्स कहते हैं, और इनका जो सिंगल है उसको हम लोग ओवम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास जो है ना वो इंक्यूबेट करता है और जो है ना नरिशमेंट करता है फर्टिलाइज्ड एग की, उसको एक फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में जो है ना डेवलप करता है। और जो है ना हमारे पास ये ऐसे रिप्रोडक्टिव जो है ना हॉर्मोन्स की रिप्रोडक्शन करते हैं ताकि जो है ना रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है ना वो मेंटेन रहे। अब इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें इंक्लूड है ओवरीज के। अगर हम देखें तो ये 2 स्मॉल ओवरीज होती हैं, ओवल शेप ग्लैंड्स की होती हैं, यूट्रस के बोथ साइड्स पे होती हैं ये। और इसको हम लोग होम कहते हैं। ये जो है ना ये जो है ना रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए ये मीन्स के ये जो है ना हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव होते हैं सेल्स होते हैं उनका होम होता है, जिसको हम लोग कलेक्टिवली एग्स कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना एस्ट्रोजन हार्मोन भी जो है ना रिलीज करते हैं ये। अब फ्लैपियन ट्यूब्स की अगर हम बात करें तो ये नैरो टनल्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, तो वो इसके थ्रू फ्लैपियन जो नैरो टनल्स हैं उनके थ्रू जो है ना यूट्रस में आता है। और अगर कोई भी यानी कि डैमेज या ब्लॉकेज हो जाए फ्लैपियन ट्यूब्स में, तो हमारे पास ट्यूबल डिजीजेस कॉज कर देते हैं, और मतलब इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स जो है ना वो जो है ना वो कॉमन हो जाती है फिर।
यूट्रस की अगर हम बात करें तो वो होलो पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है। अब जो है ना ब्लैडर और रेक्टम के इन बिटवीन होता है, इसको हम वॉम्पी कहते हैं। इसमें जो है ना वो जो है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस होती है इसमें। अगर हम इसकी जो है नेक्स्ट देखें सर्विक्स की बात करें तो ये नैरो पार्ट है यूट्रस का और ये ब्लैडर और रेक्टम के इन बिटवीन होता है। और जो है हमारे पास ये जो है ना फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको ये जो है ना वो कैरी करता है। अगर हम लोग वल्वा को देखें तो ये क्या होता है कि एक्सटर्नल पोर्शन होता है ये। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें जो है ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर इसका हम फंक्शन देखें तो ये प्रोडक्शन करता है, मेंटेनेंस करता है और ट्रांसपोर्टेशन करता है। और स्पर्म्स की ना रिप्रोडक्टिव सेल्स की और जो है ना ये प्रोडक्टिव फ्लूइड लाइक सीमेन की प्रोडक्शन करता है ये। और इसमें क्या होता है कि ये प्रोडक्शन करता है और सेक्रीशन करता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन की, ताकि जो है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना मेंटेन रहे। अब इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिस आ जाता है, ये 2 पार्ट्स होते हैं इसके और इसका जो शाफ्ट और एक हेड होता है इसका। अब इसमें क्या होता है कि जो है ना वो जो है ना एग सेल सॉरी जो है ना उसके स्पर्म सेल्स की जो है ना ये जो है ना वो प्रोडक्शन करता है ये। स्क्रूटम की अगर हम बात करें तो ये सैक लाइक ऑर्गन होता है और ये बिलो द पेनिस होता है और ये क्या करता है इसमें टेस्टिकल्स होते हैं। ठीक है? वो टेस्टिकल्स उसमें क्या होता है कि वो नर्व्स भी होती हैं इसमें और ब्लड वेसल्स भी होती हैं इसमें। तो अगर हम टेस्टिकल्स की बात करें तो ये ओवल ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्क्रूटम में जो है ना वो टेक्स प्लेस करते हैं। तो ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एपिडाइडमिस की बात करें तो ये सी शेप जो है ना वो होती है और जो है ना ये टेस्टिकल के पीछे होते हैं और ये क्या करते हैं ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और स्टोरिंग करते हैं स्पर्म सेल्स की, जो कि टेस्टिस में उनकी प्रोडक्शन हो रही है। ओके, एपिडाइडमिस क्या करते हैं कि जो है ना वो स्पर्म्स की मैच्योरिटी करवाते हैं और जो है ना फर्टिलाइजेशन में जो है ना अपना रोल प्ले करते हैं। अगर हम इसकी जो है ना वेस डेफरेंस की बात करें तो ये लॉन्ग होते हैं और मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो कि एपिडाइडमस से पेल्विक कैविटी में जाती हैं, जो कि कहाँ पे ब्लैडर के पीछे है, बिहाइंड है। अब इसमें क्या है कि ये जो है ना वेस डेफरेंस क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को मैच्योर स्पर्म्स की टू यूरेथ्रा में। ओके, एजिकुलेटरी डक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये जो है ना एजिकुलेटरी डक्ट्स जो है ना वो एम्प्टाई होता है यूरेथ्रा में, ठीक है? और यूरेथ्रा की बात करें तो ये ट्यूब होती है जो कैरीज करती है यूरिन को फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और अगर इसके जो है ना एडिशनल फंक्शन देखें तो ये जो है ना एजुकेशन के लिए भी जो है ना वो जो है ना रोल प्ले करती है अपना। और अगर हम अदर ग्लैंड्स की बात करें तो इसके अलावा जो अदर ग्लैंड्स हैं वो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ना बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम कॉपर ग्लैंड्स भी कह रहे होते हैं। ये क्या करते हैं हमारी जो है ना वो प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं स्पर्म्स की जो है ना वो थ्रू आउट द यूरेथ्रा। ओके, अगर हम इसके फंक्शन ऑफ द सिस्टम एज होल की बात करें कि किस तरह एक जो है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोन्स की रिलीजिंग हो रही है और किस तरह का ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बन रहा है, फर्टिलाइजेशन किस तरह हो रही है, तो मेजर फंक्शन जो है वो है यहाँ पर की रोल जो है ना वो प्ले कर रहा है हमारा ब्रेन। ब्रेन क्या करता है वो हमारे पास जो है ना वो हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स मींस के हार्मोन्स रिलीज करता है। एफएसएच हो गया, एलएच हो गया। एफएसएच मींस के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच हो गया लुटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसमें क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन का जो है ना वो जो है रिप्रोडक्टिव ब्रेन का ना जो वो है सॉरी हाइपोथैलेमस जो है ना वो रिलीज आउट करता है। वो क्या करता है कि जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना वो होता है बेस ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो है ना इसमें हाइपोथैलेमस जो है ना वो प्रोड्यूस क्या करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम लोग जीएनआरएच भी कहते हैं। अब ये क्या करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है ना ये क्या करता है ये एफएसएच की और एलएच मींस के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन की जो है ना वो प्रोडक्शन भी करता है और उनकी रिलीज आउट भी करता है इन पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब एफएसएच और एलएच जो है ये हमारे पास 2 जो है ना वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं जो कि सॉरी फीमेल और मेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि इनका जो रेट होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है पल्सेस है जो हाइपोथैलेमस से रेगुलेट कर रही है रिलीजिंग जो है ना एफएसएच की और एलएच की फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये हाइपोथैलेमस है यहाँ से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हुआ और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की जो है ना फर्दर किसको वो प्रोडक्शन और रिलीजिंग कर रहा है एफएसएच मींस के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन की। ओके, अब जो है ना इन्हीं का की रोल है ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो है ना 2 टाइप्स के इन्हीं का ही आगे की रोल है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगर वुमेन की अगर हम बात करें तो जो एफएसएच है
वो रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से और ये क्या करता है जो है ना ये हेल्प आउट करता है फॉलिकल्स की कि वो उनकी मैच्योरेशन और ग्रोथ हो। फॉलिकल्स क्या होते हैं? ये साइक्लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है? एग्स होते हैं, ठीक है? तो ये जो फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन की भी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं। ओके? एफएसएच जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ आउट होके वो क्या कर रहा है फॉलिकल्स के हेल्प आउट कर रहा है, की रोल प्ले कर रहा है कि उसकी मैच्योरेशन और ग्रोथ में। अब फॉलिकल्स क्या है? वो एक साइक्लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उसमें क्या होते हैं डेवलप्ड एग्स होते हैं। अभी जो फॉलिकल है, जो सेल्स है फॉलिकल्स में वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो फॉलिकल सेल्स ही एक ऐसा हार्मोन जो है ना प्रोड्यूस कर रहे हैं मीन्स के जो है ना सिग्नल दे रहे हैं हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को कि जो है ना एफएसएच की जो है ना वो रिलीजिंग को डिक्रीज कर दे। ओके? जो भी नीड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसको जो है ना वो स्टॉप कर दे, इसकी प्रोडक्शन को ये डिक्रीज कर दे। तो अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन है वो कंटिन्यू करती है जो है ना मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल्स की और जो है ना वो उनको जो है ना इंक्रीज इन साइज भी मीन्स के सेल्स की ना साइज भी इंक्रीजिंग में एस्ट्रोजन जो है ना रोल प्ले करता है अपना। अब जब वो जो फॉलिकल वो मैच्योर हो जाता है, वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर देता है एस्ट्रोजन की, तो जो है ना वो से जो रैपिड सिग्नल्स जो है ना वो राइज़ अप कर देते हैं मीन्स के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। अब उनकी जो है ना प्रोडक्शन होने लग जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब क्या होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज ठीक है अभी क्या करते हैं दोनों मैच्योरेशन प्रोसेस मींस के एग्स की जो मैच्योरेशन है या डेवलप्ड स्टेजेस है उसमें हेल्प आउट करते हैं ये। अब जो है ना एलएच क्या करता है ये ट्रिगर कर देता है ओवुलेशन को। ओके? अब इसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जो मैच्योर एग है वो जो है ना फॉलिकल से रिलीज आउट हो जाते हैं ओवरी में। ओके? अब इसमें क्या होता है कि जब वो रिलीज यानी कि ओवुलेशन होगी, अब वहां से वो रिलीज हो गए तो वो क्या करते हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कॉर्पस ल्यूटियम में जो है ना वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं और जो कॉर्पस ल्यूटेनम होता है वो क्या करता है प्रोगेस्टेरोन जो है ना तो ये प्रोगेस्टेरोन की ना प्रोडक्शन करता है। फर्दर अगर हम इसका देखें तो होता है ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है एंड्रोमेट्रियल थिकनेस है ये वॉल होती है यूट्रस की और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन की यहाँ पे दिखाई हुई है। तो जो प्रोगेस्टेरोन है ये यूट्रिन लाइन में होती है इसके एंड्रोमेट्रियम में होती है और ये थिकनेस कॉल करती है और ये इम्प्लांटेशन जो है ना वो जो है ना हेल्ड आउट करवाती है ये। इसके अलावा जो है तो जो प्रोजेस्टेरोन है उसका क्या रोल होता है वो जो है ना इम्प्लांटेशन में और जो है ना वो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। और अब इसकी मैन में अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि जो एफएसएच है वो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कर रही है रिलीज आउट कर रही है और वो क्या कर रहा है स्टिमुलेशन कर रहा है टेस्ट चीज की ना कि वो जो है ना प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स कर रहे हैं। ओके? अभी सारे जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स है इसके प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोगेनेसिस कहते हैं। ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है कि जो एलएच है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही वो रिलीज हो रहा है वो प्रोडक्शन कर रहा है टेस्टोस्टेरोन की। ओके? और वो क्या टेस्टोस्टेरोन क्या करता है वो स्पर्म मैच्योरेशन में हेल्प आउट करता है। ओके? जो टेस्टोस्टेरोन है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन प्राइमरी है ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। और यहाँ पर देखें इसकी जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे जो है ना ये ह्यूमन एग मीन्स के ओवम की जो है ना इसकी बनाई हुई है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है अंडर माइक्रोस्कोपिक है ये। न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म है कोरोना रेडिएटा मीन्स के फॉलिकुलर सेल्स हैं ये। जोना पेलोसिडा ये जेली कोट टाइप जो है ना कवरिंग होती है फर्स्ट पोलर बॉडी है ये। और स्पर्मेटोजोआ की अगर हम बात करें तो ये टेल होगी और एक्सोनीम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल ये मिड पीस हो गया हेड हो गया और न्यूक्लियस और एक्रोसोम एक्रोसोम ये मीन्स कि इसमें एंजाइम्स होते हैं और ना ये जो है ना एक्स के साथ फ्यूजन में ये हेल्प आउट करते हैं। ओके? तो ये नेक्स्ट जो है ये गेन इनकी जो है ना ग्राफिकली सॉरी माइक्रोस्कोपिक जो है ना रिप्रेजेंटेशन है इनकी। तो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।